भगवत गीता के कंटेंट पर बात करें इससे पहले एक विषय पर बात करना जरूरी है। यदि हम पुराणों का अध्ययन करें तो साफ है कि कृष्ण के समय के लोगों ने कृष्ण को वैसे नहीं पहचाना जैसा कि पहचानने का हक था। हो सकता है कि आप कहें कि ऐसा कैसे संभव है जब आज लाखों करोड़ों लोग उनको अवतार मानते हैं, तो ये कैसे संभव है कि कृष्ण के समय के लोग उनके इस रोल को नहीं पहचान रहे थे। हकीकत यह है कि कृष्ण के समय में उनके पद पर आने का अर्थ था एक खास प्रकार की जीवन शैली को अपनाना, आध्यात्मिकता यानी रूहानियत के मार्ग पर चलना, सत्य और इंसाफ के प्रति निष्ठा और सच्चे सनातन धर्म की सही समझ के साथ उनके मार्ग को अपनाना, बिना किसी दुनियावी लगाव या अलगाव के, अटैचमेंट या डिटैचमेंट के, लाभ या हानि की चिंता किए बिना केवल और केवल एक परम ईश्वर के लिए अपने कर्मों को सुपुर्द करना। ये इतना आसान होता तो उस समय के बड़े नामवर गुरु कृष्ण से लड़ने ही क्यों आ जाते। उन्हें पता था कृष्ण के मार्ग को अपनाने का मतलब था धर्म के नाम पर उनकी तमाम दुकानदारी का बंद हो जाना। धर्म के नाम पर जो कुछ रस्में करने के लिए समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी और उनका रुतबा दबदबा था, कृष्ण तो बाहरी रस्मों से कटकर अंदर से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात कर रहे थे। इसमें उनका क्या रोल रह जाता। यही लोग तो थे जो कभी मशहूर करवाते थे कि फला राजा को फला देवता ने अस्त्र शस्त्र दिए ताकि पब्लिक कभी राजा के खिलाफ बगावत करने की न सोचे और आंखें मूंदे राजा की तमाम हरकतें देखती रहे, क्योंकि पब्लिक के मन में देवताओं की इज्जत और डर था। यदि कोई युवती आकर कहती कि फला देवता जंगल में उस पर फिदा हो गए और उन्होंने उसके साथ रिश्ता बनाया, तो यही तो थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसके पैदा होने वाले पुत्र को रिस्पेक्टेबिलिटी दे दिया करते थे। कृष्ण के नजदीक आम लोग हों या फिर राजा, गरीब हो या अमीर, सबके लिए बेहतरी का मार्ग यह था कि उनकी आत्मा की पाकीज़गी का क्या लेवल है, विशेषकर तब जब आत्मा जिस्म को छोड़े, यानी जब इंसान की मौत हो। फिर इससे क्या फर्क पड़ता था कि किसने कितना बड़ा अनुष्ठान किया और कितना सारा तेल अग्नि को समर्पित किया। आम आदमी भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बराबर था और उसे एक परम ईश्वर में इतना विश्वास रखना था कि तमाम भौतिक मैटेरियलिस्टिक वस्तुएं नगण्य हो जाएं। उसे अपने आचरण और स्वभाव को सुधारना था और ऐसा करने के बाद समाज से बुराई दूर करने के लिए काम करना था, भले ही इसका अर्थ दुनियावी नुकसान उठाना हो, यहाँ तक कि इस राह में मौत ही क्यों ना आ जाए। यही तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मार दो या मर जाओ, इस पथ पर रहते हुए दोनों ही हालतों में तुम्हारे लिए बेहतरी है। चूंकि कृष्ण के अनुसार जिस्म का कोई अधिक महत्व नहीं था। यदि जिस्म द्वारा की जा रही एक्टिविटीज रूह यानी आत्मा को बेहतरी की ऊंचाई पर नहीं ले जा रही, तुम चाहकर भी सत्य मार्ग से दूर नहीं रह सकते थे। यदि अगली जिंदगी की बेहतरी के ख्वाहिशमंद थे, जैसा कि हम देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि बीच का कोई मार्ग नहीं, युद्ध में भी या तो इधर आ जाओ और या फिर तुम उधर के हो। और इधर आने का मतलब था कि तुम्हारा जिस्म तीरों और तलवारों से जख्मी भी हो सकता था और तुम मारे भी जा सकते थे, लेकिन सत्य और असत्य में या तो तुम सत्य के साथी होगे या फिर तुम असत्य के मार्ग पर समझे जाओगे। आज तो बहुत आसान है कि हम अपने को कुछ भी करते रहें, कृष्ण का भक्त कहें या अपने को उनके मार्ग पर चलने वाला बताएं, क्योंकि आज कृष्ण हमारे बीच नहीं है कुर्बानी मांगने के लिए। तब जब तक बदले में कुछ नहीं मांगा जाता, तब तक अपने को भक्त या उपासक कहना बड़ा आसान है। मान लीजिए कृष्ण फिर से आ जाएं और कहें कि अब से उनके सभी भक्तों का कर्तव्य होगा कि हर प्रकार के अन्याय, बुराई और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, भले ही इसके लिए उन्हें अनेक त्याग देना पड़े, जैसा कि कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में किया। यदि कृष्ण कहें कि केवल जायज तरीके से कमाई आमदनी ही तुम्हारे लिए जायज है, तो फिर कितने लोग कृष्ण के साथ खड़े दिखाई देंगे। मान लीजिए कि कृष्ण कहें कि अपनी आत्मा के उत्थान में लग जाओ और बाहरी रस्मों रिवाज निभाने से ज्यादा जरूरी है कि तुम तमाम काम परमात्मा की याद दिल में बसा कर करो, तो कितने ही बाबा लोग जिनके आगे उनके भक्त बहुत कुछ समर्पित कर देते हैं, अपने भक्तों को
अवतार के विरुद्ध ही खड़ा कर देंगे, जैसा कि महाभारत के समय में हुआ भी। यदि कृष्ण आकर कहें कि अब से सभी को अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा और देखभाल पर खर्च करना होगा, तो हम में से कितने ऐसा करने को तैयार होंगे? ये भी संभावना है कि कृष्ण हमारा धन स्वीकार ना करें, क्योंकि उसमें का बड़ा हिस्सा गलत तरीके से या दूसरे का हक मारकर कमाया गया होता है, जिसमें का एक हिस्सा हम खुशी खुशी कृष्ण के नाम पर लुटाते हैं, इस उम्मीद पर कि वापस उससे 4 गुना मिलेगा। सबसे बड़े दान देने वाले बहुतेरे लोग ऐसे भी हैं जो कमाते समय एक पल भी नहीं सोचते कि उनका धन ईमानदारी से कमाया गया है कि नहीं। धर्म के नाम पर रस्में निभाने से बाहर निकलें तो व्यापार में या पूरे जीवन में जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब का सब जायज बनाए हुए हैं। क्या कृष्ण के समय में उनका अनुयायी अपने को कहकर हम ये सब कुछ कर सकते थे? यदि पुराणों में वर्णित कहानी सच है तो हम पाते हैं कि कृष्ण के अपने भाई शत्रुजीत और दूसरे रिश्तेदारों ने कृष्ण के कैरेक्टर पर संदेह किया और उन पर अपने भाई प्रसेन की हत्या करके बेशकीमती जेम यानी आभूषण जो उसके पास था उसकी चोरी का आरोप लगाया। ये झूठा आरोप ऐसे ही फैलाया गया कि कृष्ण को अपने को आरोप मुक्त करने के लिए अपने कुछ यादव मित्रों के हमरा जंगल में सबूत जुटाने जाना पड़ा। उन लोगों ने कृष्ण के भाई के पैरों के निशानों का पीछा किया, फिर भाई को मारने वाले शेर के निशान का पीछा किया और फिर शेर को मारने वाले भालुओं के राजा के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा के मुहाने तक पहुंचे। कृष्ण गुफा के अंदर गए, जहां उन्होंने भालुओं के राजा जंबावत से 21 दिन तक युद्ध लड़ा। जी हाँ, 1-2 दिन नहीं बल्कि 21 दिनों तक। और कृष्ण के लिए उनके यादव मित्रों का प्रेम इस हद तक था कि ना तो कोई कृष्ण के साथ गुफा के अंदर गया और ना ही बाद में जब कई दिनों तक कृष्ण बाहर नहीं आए तो किसी ने अंदर जाने की हिम्मत की कि देखें कि उनके मित्र के साथ क्या हुआ। 7 दिनों तक जब कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो जैसा कि लिखा है, इन्होंने सोचा कि दुश्मन को शिकस्त देने में इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण मारे गए होंगे। वे वापस लौट गए और द्वारका पहुंचकर ये घोषणा कर दी कि कृष्ण मारे गए। क्या इससे बड़ा और कोई सबूत चाहिए इस समझने के लिए कि जब कृष्ण इस दुनिया में एक अवतार बनकर आए तो केवल कुछ ही लोग उनके साथ थे जो उनको पहचान रहे। आज ये कहना बहुत आसान है कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, लेकिन यदि कृष्ण वास्तव में हमारे प्रेम या भक्ति की परीक्षा लेने आ जाएं, तो हम में से कई लोग बहाने बनाने या भागने का रास्ता ढूंढने लगेंगे। क्या कृष्ण को अवतार मानने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी शिक्षा पर यकीन करना और भौतिक यानी मैटेरियलिस्टिक दुनिया से मोह या अटैचमेंट छोड़कर उनके दिखाए मार्ग को समझते हुए आत्मा को परमात्मा से करीब करते हुए एब्सोल्यूट गॉड की पूजा और समर्पण में अपने को झुका देना? आज तो मुमकिन है कि हमारी जीवन शैली या सोच कौरवों जैसी हो, गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह जैसे हम पाखंडी हों, लेकिन अपने को बढ़ चढ़कर धार्मिक दिखा रहे हो। क्या धर्म के नाम पर कृष्ण से लड़ने आने वाले अपने को धार्मिक नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी सोच से भिन्न कृष्ण की शिक्षा को पाया तो शिक्षा देने वाले को ही मार्ग से हटाने की ठान ली? हम में से कितने ऐसे हैं जो शैतान के वसवसों में कैद या मटेरियल दुनिया के लाभ बटोरने में गर्क हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को अपना माने बैठे हैं? ये लोग दरअसल कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण के रिश्तेदार भी इतना ही उनसे प्रेम करते थे कि गुफा में जंबावत से युद्ध करते हुए कृष्ण की मौत की खबर सुनकर उन्होंने बिना जांच किए मरने के बाद के सभी औपचारिक संस्कार कर डाले। उनसे कहीं बेहतर तो जंबावत था, जो देखने में तो एक पशु पैदा हुआ था, लेकिन युद्ध के दौरान कृष्ण के गुणों को पहचान कर उनके सामने अपना सिर झुका दिया। जब कृष्ण ने उसे बताया कि वो पृथ्वी का भार उठाने यानी दुनिया से अधर्म को समाप्त करने के लिए अवतरित हुए, तो जंबावत ने अपनी बेटी जंबावती को पत्नी के रूप में कृष्ण को दे दिया और वो स्वेमंतक जेम यानी मणि भी वापस कर दी, ताकि कृष्ण अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त होकर अपनी प्रतिष्ठा बचा सके। ऐसे ही लिखा है, इसलिए दिया कि कृष्ण अपनी प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी थी वो बचा सके। पुराण में लिखा है कि कृष्ण ने वो जेम यानी मणि अपने भाई को लौटा दी और उस झूठे आरोप से मुक्त हो गए जो उन पर लगाया गया था। आगे लिखा है कि जब शत्रुजीत को लगा कि वो कृष्ण के चरित्र पर लगाए गए आरोप का कारण थे,
तो उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार 15 दिन में 2 विवाह किए कृष्ण ने। जो लोग विवाह के लिए गोत्र को लेकर बहस करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि शत्रुजीत को कृष्ण का भाई बताया गया, लेकिन सत्यभामा से विवाह भी कुछ और दुश्मनी का कारण बना और अक्रूर, कृतवर्मन और सत्यधनवन जैसे लोग कृष्ण से दुश्मनी पर उतर आए। अवतार समझ रहे होते तो ऐसा न कर। लिखा है कि अक्रूर हालांकि कृष्ण के खिलाफ साजिशें रचाता था, लेकिन उनकी महानता को भी जानता। ये दर्शाता है कि सत्य का ज्ञान रखने के बावजूद कुछ लोग अपने अहंकार या स्वार्थ के कारण सत्य मार्ग से दूरी बनाए रहते हैं। गीता से साफ है कि भले ही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन अंधे अनुयायियों के समान लड़ने आया हो, उसको लाने वाले गुरु कृष्ण को पहचानते थे, लेकिन फिर भी रास्ते से हटाना चाहते थे क्योंकि उनके धंधे समाप्त हो रहे थे। यहाँ तक कि कृष्ण के भाई बालभद्र ने भी कृष्ण की नियत और इरादे पर शक किया। उनका मानना था कि कृष्ण सत्यधनवन का पीछा उसकी संपत्ति के लिए कर रहे हैं। बालभद्र को कृष्ण पर भयंकर क्रोध आया और उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुमको लज्जा आनी चाहिए। इतना लोभी होने के लिए मैं तुमको भाई नहीं मानता। मेरा रास्ता अलग है, तुम जिधर जाना चाहो जाओ। मैं अपने परिवार के साथ द्वारका से जा रहा हूं। तुम अपने झूठे कथनों से मुझे धोखा नहीं दे सकते, ऐसा पुराण में लिखा है। क्या ये सब बातें जो पुराण में दर्ज है हमारे दावे को सिद्ध नहीं कर रही? ध्यान देने की बात यह है कि जहां गीता में आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते और हमारे क्रिएशन के मार्ग की संपूर्ण समझ मौजूद है, पुराणों में वर्णित कृष्ण के जीवन की घटनाएं कभी कभी तो उनके व्यक्तित्व को और छोटा करके दिखाती हैं। ये भी एक कारण है कि हम मानते हैं कि पुराण अब मूल रूप में नहीं है और किसी समय उनमें एडिटिंग हुई है। विष्णु पुराण का चैप्टर 15 बताता है कि जब ये शक्तिशाली व्यक्ति यानी कृष्ण इंसानों की इस दुनिया में वास कर रहा था, उसकी 16,100 पत्नियां थी। इन पत्नियों से इस यूनिवर्सल फॉर्म के जो निराकार है 1,80,000 पुत्र थे। 1,80,000 पुत्र थे तो या तो पुत्रियों का कोई महत्व नहीं था इसलिए उन्हें नहीं गिना गया, या फिर अवतार के पुत्रियां होती ही नहीं थी। क्या ये आपकी अकल पर बैठता है? ये लोग कृष्ण को अलौकिक सुपरमैन साबित करने पर तुले हैं ताकि उन्हें उनकी जीवन शैली का पालन ना करना पड़े। यदि विष्णु पुराण में केवल पत्नियों का वर्णन होता और पुत्रों की बात ना की गई होती तो हम मान लेते, जैसा कि कहा जाता है कि क्योंकि एक राजा के मरने के बाद उसकी 16,000 या 16,100 पत्नियों ने अपने को कृष्ण के आगे समर्पित कर दिया था, इसलिए उनकी इतनी सारी पत्नियों की बात होती है। 1,80,000 पुत्रों की बात बताती है कि पुराण का उल्लेख ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब की सब हकीकत में कृष्ण की पत्नी का दर्जा रखती थी। यदि हम 1,80,000 पुत्रों को 16,100 पत्नियों में बांटे तो हर पत्नी के औसतन 11 से अधिक पुत्र हुए। पुत्रियों को गिना नहीं किया क्योंकि पुराण के लेखक के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। कृष्ण यदि अवतार न होते तो हम उनके बारे में कुछ भी मान लेते, लेकिन एक अवतार के स्वभाव से परे है कि वो किसी स्त्री से विवाह करे और उसे उपेक्षित करे, उससे प्रेम न करे। पुराणों में बताई गई अनेक बातों को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम कई एब्सर्ड थ्योरीज यानी असंगत सिद्धांतों को मान लें। यदि कृष्ण को अपनी 16,100 पत्नियों में से हर एक के साथ वर्ष में केवल 10 मिनट ही बिताने होते तो उनको प्रतिदिन 45 पत्नियों के साथ 10-10 मिनट बिताने होते। यदि हम मान लें कि वो प्रत्येक पत्नी के साथ 10 मिनट देते थे तो इसके ये माने हुए कि हर रोज वो 450 मिनट यानी 7.5 घंटे केवल पत्नियों के साथ गुजारेंगे यदि साल में बस एक बार एक पत्नी को 10 मिनट देने हो। आप समझ गए होंगे कि हम क्या दिखाने की कोशिश कर। साफ है कि पुराण अपनी असली हालत में नहीं है। पुराण की चिंता किए बिना गीता को समझने की कोशिश कीजिए। पुराण तो पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से जाने के करीब 150 से 200 वर्ष बाद लिखी गई हदीस की किताबों जैसे हैं, जिनमें कुछ हदीसें सच्ची भी हो सकती हैं और कुछ गलत भी। ये ऐसा ही है कि 1857 में यदि किसी पूर्वज ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा हो तो आज आप उनके वंशज से पूछिए कि बताओ तुमने अपने बुजुर्गों से क्या सुना है 1857 के युद्ध के बारे में। मुमकिन है कि कुछ बातें हकीकत पर बेस याद हो और ये भी मुमकिन है कि आधा सच हो और आधा सच ना हो। आपको समझना होगा कि पुराणों में मिथ्स और लेजेंड्स का वर्णन है जिनकी जड़ें सच में भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। एक और सबूत जो दिखाता है कि पुराण पूरे के पूरे
पुराने नहीं है वो ये कि पुराण 10वीं शताब्दी में बने मंदिरों का भी उल्लेख करते हैं। 18 के 18 पुराण बताते हैं कि कुल 18 पुराण। ऐसा कैसे मुमकिन है? 18 में से कोई एक पहले लिखा गया होगा, कोई बाद में, या क्या पहले से विचार करके 18 लिखे गए थे कि कुल 18 पुराण होने चाहिए? सार यह है कि कृष्ण की शिक्षा को समझने के लिए गीता का सहारा लीजिए और ना ही पुराण, महाभारत या किसी और हमारे आपके जैसे आम व्यक्ति द्वारा लिखी गई किताब का। कृष्ण हर हाल में अवतार है और उनकी दी गई शिक्षा हर जमाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है।